हेलो गाइस, दिस शांक एंड यू आर वाचिंग स्टडी चैनल जॉब्स फन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है मेडिकल के बाद, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएफ आरओ की। तो देखो, बीएसएफ आरओ में जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये वैकेंसी खाली जा सकती हैं, बट बच्चे बाहर नहीं होंगे। देखो, इसमें ना कैटेगरी का कोई वो प्रॉब्लम है ना ही कुछ, ठीक है। बच्चे भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो कम ही सिलेक्ट हुए हैं, और बाकी जितने बच्चे ज़्यादा होंगे वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं या तो फिर मेडिकल में भी आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो आरओ में मेरिट के बढ़ने के कोई चांस नहीं है, सारे क्लियर हैं। जो जो मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे उन सब का सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आरएम की। तो आरएम में क्या क्या कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो इसकी वैकेंसी को इफ़ेक्ट करेंगी। सबसे पहले है एयरफोर्स के एक्स ग्रुप वाले, ठीक है, जो कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी 1 जुलाई से पूरी जुलाई भर चलेगी। क्यों एक्स ग्रुप? क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो आरएम के सिलेबस से लगभग मिलता जुलता है, फिजिक्स और मैथ्स अगर हम ले तो, ठीक है। बाकी रीजनिंग सबको आती है, चाहे वो एक्स ग्रुप वाला हो चाहे वो आरएम वाला हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेवी एसएसआर और डबल ए की। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों होती है, तो इसका भी आरएम से जो सिलेबस है वो काफ़ी मिलता है, ठीक है। तो ये बच्चे भी हो सकते हैं, और एयरफोर्स, नेवी और ये तीनों, ठीक है। तो ये दो जो हैं, एयरफोर्स और नेवी, ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं इसकी वैकेंसी को। बाकी जो 15% है, देखो इसमें अलग अलग कमेंट आए, कहीं पे एसएससी जीडी है, कहीं पे यूपी पुलिस हो गया, कहीं पे अदर किसी ने मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास, इसलिए मैं इस 15% को काउंट नहीं करूँगा अभी। मैं सिर्फ इस 6% को काउंट करूँगा जिसके बच्चे जो है वो ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बात आती है नेवी, एसएसआर और डबल ए की। इनके अभी सिर्फ रिटर्न हुआ है और मेरिट आई है, फिजिकल और मेडिकल की डेट अभी आनी बाकी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है जुलाई में इनका फिजिकल और मेडिकल हो जाएगा, और इनकी ज्वाइनिंग अगस्त से स्टार्ट हो सकती है, उसके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगस्त या उसके बाद से इनके चांसेस है, इनके भी जाने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने बच्चे हैं जो जा सकते हैं। देखो 6% है। अब 154 वोट हुए थे सिर्फ, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगर 1200, मैं अभी 1206 नहीं ले रहा हूँ, लगभग राउंड फिगर में ले रहा हूँ। 1200 का अगर मैं 6% निकालता हूँ तो हमारे पास आएगा 72, जो कि सिर्फ 154 वोट से ही हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो ये उससे ज़्यादा हो सकता है, जबकि ये हो सकता है 200 से 300 के आसपास के बच्चे इसमें हो सकते हैं, जो कि दोनों में सिलेक्ट हुए हैं, बीएसएफ, आरओ, आरएम में, एयरफोर्स में या नेवी में, ठीक है। तो अगर मैं इनको 1200 में से माइनस कर दूँ तो मेरे पास कैंडिडेट जो हैं वो 1000 बचेंगे हम लोगों के पास। तो ये टोटल कैंडिडेट जो हो गया अब 1000 हो गए। अब इसके बाद देखो, कुछ जो बच्चे होंगे वो अदर वैकेंसी में चले जाएंगे, अदर जॉब में चले जाएंगे, जो 15% है, ठीक है। मैं इन लोगों को काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी का भले ही अभी सिर्फ फाइनल मेडिकल है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगनी है, बट उसकी ज्वाइनिंग कब होगी कंफर्म नहीं है। और अदर पोस्टेड है जो अपने स्टेट की पोस्टेज में क्लियर किया है, तो उनका भी कंफर्म नहीं है कि ज्वाइनिंग कम होगी। तो मैं ये 15% आपको अभी लेके नहीं चल रहा हूँ, बट हाँ, डेफिनेटली ये भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है। अब बात आती है मेडिकल की। देखो, मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसका मेडिकल डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट नहीं मीन्स अच्छे लेवल का होता है। तो अगर हम लेके चलें कि बीएसएफ में मेडिकल में कितने बच्चे बाहर होते हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी कि अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से 12 बच्चे को ही ग्रीन कार्ड मिलता है, बाकी जो 8 बच्चे हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मेडिकल जो है ठीक ठाक और अच्छे लेवल का होता है इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको इसके बीएसएफ के अंदर की बात बताऊं तो हर 6 महीने या फिर 1 ईयर में, 1 साल में इनका मेडिकल चेकअप होता है, हर कैंडिडेट का होता है इसमें, ठीक है, बीएसएफ, आरओ, आरएम में। तो मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सुनाया था, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपका जो है मेडिकल दोबारा लिया जाएगा। तो इसमें जो मेडिकल है वो आपका अच्छा लेवल का होगा। तो अगर हम देखें कि पर हेड ये
एक दिन में मैक्सिमम जो है 60 लोगों को बुला रहे हैं, कहीं कहीं पे 30 लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेडिकल अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि एयरफोर्स में भी 45 बच्चों को डेली बुलाया जाता था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 60 बच्चों को पर डे बुलाया जाएगा लगभग। जैसे दिल्ली में 60 बच्चों को बुलाया जा रहा है, कहीं 30, तो मैं एक राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ कि 60 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो उनका जो मेडिकल है वो अच्छे लेवल का होगा, ठीक है। अब कितने बच्चे मेडिकल क्वालिफाई हो सकते हैं, कितने बाहर हो सकते हैं, इसका तो मैंने अंदाज़ा लगाया है अपने कमेंट से। तो कमेंट में जिस हिसाब से मेरे पास कलर विज़न के हो गए, आई टेस्ट हो गए कि जिसके 6/9 नहीं है उससे ज़्यादा है, जिसके 6/6 नहीं है उससे ज़्यादा है, तो इसमें इस हिसाब से कलर विज़न हो गए, नॉकनीज हो गए, इस हिसाब से अगर हम देखें जो मेरे पास कमेंट आए थे उसमें से 200 से 400 के आसपास जो बच्चे हैं वो बाहर होने के चांसेस हैं। तो अगर मैं 1000 में से 300 बच्चे लूँ जो कि बाहर हो सकते हैं, तो हमारे पास अभी 700 बचेंगे, ठीक है। इसी में भी 700 अगर हम देखें जर्नल और ओबीसी, मेन फाइट इन दोनों में ही है, क्योंकि एससी और एसटी की जितने भी बच्चे हैं उन सबका क्वालिफाइड होना कंफर्म है, वो फाइनल सिलेक्शन कर जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी और इनमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोनों का सिलेक्शन कंफर्म है। बात रही जनरल और ओबीसी में, क्योंकि जनरल में 450 के आसपास बच्चे सिलेक्टेड हैं और ओबीसी में 500 550 के आसपास बच्चे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो फाइट इन दोनों में ही हो सकती है। अब अगर हम देखें हमारी टोटल वैकेंसी 786 है, तो इसमें 376 जनरल की पोस्टें हैं, जो मैं अभी उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंटल हैं, एक्स सर्विसमैन है, सीए हैं, बाकी अदर जो पोस्टेज हैं उन सबको मैंने कैलकुलेट करके एक इन सबको 376 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 700 कैंडिडेट्स हैं, वो सब 376 में फ़ाइट करेंगे। अब चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, वो सब 376 में फ़ाइट करेंगे, क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, लास्ट वाले में सब कुछ लिखा है क्लियरली उसमें कि जो कैटेगरी वाले होंगे वो सबसे पहले जनरल की कट ऑफ का पार करके जनरल की सीट लेंगे। उसके बाद अगर उनकी कट ऑफ कम होती है जनरल से और अपनी कैटेगरी की कट ऑफ से ज़्यादा होती है, तब वो अपनी कैटेगरी की पोस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बात आ गई इसकी। ओबीसी में पोस्ट कम है, बच्चे ज़्यादा है। ओबीसी में अगर हम देखें तो 133 जो है वो टोटल पोस्ट है, मींस सीए, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट को मिला के 133 हो रही हैं उनकी टोटल पोस्ट, और 500 के 550 के आसपास जो हैं बच्चे उसमें हैं। और अगर हम देखें अभी हमारे पास कैंडिडेट बच्चे हैं 700, तो ये 700 बच्चे सिर्फ इसी में फ़ाइट नहीं करेंगे। ये 700 बच्चे जो हैं ये ओबीसी वाले, इसमें जितने भी ओबीसी वाले होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। 700 में जितने भी ओबीसी वाले होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। तो वो सिर्फ 133 में वो फाइट नहीं करेंगे, वो 133 प्लस 376 जो जनरल की हैं उनमें भी फाइट करेंगे वो, क्योंकि अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात कर चुके हैं, तो मैं उसको रिवाइंड नहीं करूँगा, रिपीट नहीं करूँगा अभी मैं उसको, ठीक है। तो अब ये बात हो गई इसकी। तो 700 कैंडिडेट हैं। अब एक और चीज़, आरओ एंड आरएम जो बोथ में वो 160 के आसपास है, ठीक है, वो बच्चे भी हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है वो 786 है आरएम की, और 160 जो हैं वो आरओ एंड आरएम में भी हैं। अगर मैं 160 का आधा निकालूं 80, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 80 कैंडिडेट्स जो हैं वो या तो फिर आरओ में भी जा सकते हैं या आरएम में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो वो ये जो उनका सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा वो आरओ में जाना होगा, क्योंकि आरओ में बिल्कुल फाइट नहीं है, सिलेक्शन बड़े आराम से हो सकता है आरओ में, ठीक है। तो अगर हम फाइनल अपनी वैकेंसी देखें 80 हटा के, तो हमारे पास 620 कैंडिडेट बचते हैं फाइनल लिस्ट के लिए, ठीक है, और पोस्टें हमारे पास 786 हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। 76 जनरल के क्वालिफाई और ओबीसी के दोनों के ही सेम थे, क्वालिफाइंग नेचर था। अगर हम देखें तो 5 से 10 नंबर
बिल्कुल गाइस, ये 5 से 10 नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये MCQ वाला एग्ज़ाम नहीं था, ये आपका था डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जिसमें किसी ने 5 नंबर वाला किया होगा तो वो सीधा 5 नंबर आगे गया होगा आपसे। ठीक है, आप आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था, किस हिसाब से आपको नंबर दिए गए होंगे वो नहीं कहा जा सकता है। तो 5 से 10 नंबर बढ़ने की उम्मीद है जनरल और OBC वाले की जो मेन कट ऑफ है उसमें से। ठीक है, बाकी SC ST वाले हैं उनका कंफर्म सिलेक्शन है, और जिनके 5 से 10 मीन्स अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सेफ जोन पे कौन है, तो 90+ वाला जो है यहाँ पे सेफ जोन पे होगा कंफर्म। जिसके 90+ हो रहे हैं वो अपना सेफ जोन लेके चल सकता है, क्योंकि 5 से 10 मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेके चल चुका हूँ नंबर। ठीक है, तो इसलिए 90+ जो है वो अपने आप को कंफर्म माने, क्योंकि उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, उसका कंफर्म सिलेक्शन। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिसको मैं अगले वीडियो में क्लेरिफाई करके और अच्छी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।